बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन। आज हम बात करेंगे रीनल फिजियोलॉजी के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमारा एक लेक्चर मिस हुआ था, रीनल फिजियोलॉजी के ऊपर ही था, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। पहले हम रीनल फिजियोलॉजी पे बात करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट रीनल एनाटॉमी भी और सारा कुछ बयान करते हुए रीनल पैथोलॉजी पे चलेंगे, फिर रीनल फार्माकोलॉजी भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रीनल फिजियोलॉजी पे बात करें तो हमारा जो रीनल सिस्टम है, इसके बेसिकली चार बेसिक फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर फंक्शन है, जो हम सबको ही पता है, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि ये एक्सक्रीशन करता है। सेकंड जो फंक्शन है वो रेगुलेटरी फंक्शन है इसका। थर्ड एंडोक्राइन फंक्शन है। और फोर्थ मेटाबॉलिक फंक्शन भी है हमारे किडनी के, या जो रीनल फंक्शन रीनल सिस्टम है उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, या एक्सक्रीटरी फंक्शंस जो हैं हमारे रीनल सिस्टम के, उसके क्या क्या हैं एक्सक्रीटरी फंक्शंस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसमें मेजर जो हैं वो दो हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन। तो वो हमें पता ही है, हर पेशेंट का करवाया जाता है आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट में भी यूरिया क्रिएटिनिन चेक किया जाता है। और रीनल फेलियर के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अभी माना जाता है आजकल, वो क्रिएटिनिन लेवल है, कंडीशन के अंदर हाई होता है। तो अब भी जब भी कोई पेशेंट का रीनल फेलियर चेक करना हो, तो उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाया जाता है। और एक्सक्रीटरी फंक्शन में हमारे किडनीज जौन से हैं, वो डिफरेंट ड्रग्स जो कि हार्मफुल होती हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं। और लास्ट पे ये डिफरेंट टॉक्सिन्स जौन सी होती हैं, बॉडी के अंदर बनती हैं या वैसे हम थ्रू फूड ले लेते हैं, उनको भी एक्सक्रीट आउट करने में बहुत ज्यादा रोल है हमारे किडनीज का। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम रीनल फंक्शंस में। रेगुलेटरी फंक्शन जौन से हैं किडनीज के, इसमें वाटर बैलेंस की रेगुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करते हैं हमारे किडनीज। और इसके अलावा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट जौन से हैं, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, बाइकार्ब है, इन सब की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करना हमारे किडनीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये बहुत मेजर रोल है इसका डिफरेंट डिजीजेस के अंदर भी खास तौर पे। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन भी इसके लिए फिर पता होनी चाहिए कि नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या है। जैसे सोडियम की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर, वो 135 से 145 मिलीग्राम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। इसी तरह जो नॉर्मल पोटाशियम की लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो 3.5 मिली इक्विवेलेंट से लेके 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है। इसी तरह क्लोराइड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड के अंदर। उसका रेंज 100 से 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है बॉडी के अंदर। इसी तरह जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल है, जो स्पेशली कीटो एसिडोसिस वगैरह में चले जाते हैं या अल्कलोसिस में जाते हैं, उनमें स्पेशली ये अ, इनका लेवल करवाया जाता है ब्लड के अंदर। तो उसमें ये चेक किया जाता है कि बाइकार्ब का लेवल क्या है। तो HCO3 नेगेटिव या बाइकार्ब जो आयंस हैं, इनकी ब्लड के अंदर जो नॉर्मल रेंज है वो 22 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होती है। और इसी तरह कैल्शियम की जो नॉर्मल लेवल है, ये भी 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है ब्लड के अंदर। और इसके अलावा रेगुलेटरी फंक्शन में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किडनीज का एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखने में भी हमारे ब्लड के अंदर। थर्ड जो सा फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी किडनीज या रीनल सिस्टम जो सा प्ले करता है बॉडी के अंदर, वो है एंडोक्राइन फंक्शंस। एंडोक्राइन फंक्शंस के अंदर हमारे किडनीज जो से हैं वो डिफरेंट हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जिनमें एरिथ्रोपोइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं उनसे रिलीज होता है। यानी कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है ना, ट्यूब्यूल्स होती हैं नेफ्रॉन की, उनके जो एंडो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वहां से ये रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन। और एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन है रेनिन, इसका आपने सुना होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, जो कि ब्लड
प्रेशर की रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसका, और भी डिफरेंट रोल होते हैं, लेकिन जो मेन पढ़ाया जाता है फिजियोलॉजी के अंदर वो रास का जो सिस्टम है, ब्लड ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में बहुत रोल है उसका। तो रेनिन जोन सा है ये भी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जो होता है वहां पर पॉल्किसन सेल्स होते हैं, वहां से रिलीज होता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स जौन से हैं वो भी यहीं से रिलीज होते हैं। तो ये तीन एंडोक्राइन फंक्शन में, ये तीन जो हॉर्मोन्स हैं ये यहाँ से रिलीज होते हैं। और लास्ट फंक्शन जो सा किडनीज का है वो है मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक फंक्शन में डिफरेंट विटामिन्स की एक्टिवेशन है, जैसे विटामिन डी की एक्टिवेशन है। विटामिन डी की जो एक्टिवेशन है वो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल से ये चेंज होता है 1 2 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल के अंदर। तो ये जो एक्टिवेशन होती है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऐड होता है वो भी इसी हमारे किडनीज के अंदर ही आके होता है, और जिसके रिजल्ट में अल्टीमेटली विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में फिर ब्लड के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रीनल फिजियोलॉजी और ब्लड सर्कुलेशन ऑफ किडनीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, और फिर इसी तरह नेक्स्ट मूव करते जाएंगे रीनल सिस्टम के अंदर। In the end, I am very thankful to Sir Dr. Mohammad Akram for providing me this opportunity to share my knowledge.